ओके, अगला सवाल भी टाटा स्टील पे ही है। 175 में एंट्री की हुई है, कहते हैं मुनाफा वसूल लूं सर। अंशुल सर प्लीज रेकमेंड कर दीजिए, मुनाफा वसूलना है, राइट? तुरंत मेटल स्टॉक से बाहर हो जाइए। ओके, मैडम अगला जब आखिरी आपके शो का 5-10 मिनट बचा हो ना, 5-7 मिनट, तब आप बताइएगा। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करके आपको गोल्ड बताऊंगा, सिल्वर बताऊंगा, मेटल बताऊंगा, 2-3 चीजें और बताऊंगा। क्यों मैं बार बार बोल रहा हूँ कि बेच के निकल जाओ, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, फलाना ढिकाना, ये सब कॉन्सेप्ट में नहीं फंसना है। बस बेचो और निकलो, बात खत्म। जी, अगला सवाल जो है वो निष्ठा का है। वो पूछते हैं उनके पास पीओसीएल के शेयर है जो उन्होंने 900 के भाव पे लिए हैं, लॉन्ग टर्म का व्यू रखती हैं, आपसे पूछती है क्या करूं? मैंने स्टॉक का पॉन्डी ऑक्साइड पीओसीएल। तो ये पॉन्डी ऑक्साइड मेरे ख्याल से पहली बार सवाल नहीं पूछे, तो मेरे को भी नाम याद हो गया है। 1506 रुपए में मैंने आपको क्लियरली बताया था कि ब्रेकआउट फेल हुआ है। पुल बैक भी आपको 1497 तक आपको पुल बैक भी मिला था 14 जनवरी को। तब भी बताया था कि 1240 पहला लिक्विडेशन का टारगेट है, और 1240 टूटने के बाद लिक्विडेशन का दूसरा टारगेट 1128 है। तो 1240 के आसपास 2 दिन से डायरेक्ट कर रहा है। मे बी पुल बैक 1354 तक मिल सकता है, बट उसके बाद 1128 आएगा। और मोस्ट लाइकली ये डिस्ट्रीब्यूशन दिख रहा है। 1240 नहीं टूटना चाहिए था, जो टूट रहा है। ये डिस्ट्रीब्यूशन फेज में ये वर्टिकल डाउन मूव अगर देने पे आया तो 750 रुपए भी आपको दे देगा। कितना 3700 करोड़ का मार्केट कैप है, माइक्रो कैप है। 40-50% गिरना इनके लिए कोई बड़ी बात थोड़ी है। और कितने ही मैंने आपको एग्जांपल दिखाए हैं माइक्रो कैप में कि जब इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन के बाद गिरते हैं तो 40-50% गिर जाते हैं। अगला सवाल जो है वो है मोहम्मद सलीम का। मेटल स्टॉक में आप क्या करेंगे? मेटल स्टॉक में बता चुके हैं, मेटल्स ही मेटल्स है आज, और अंशुल ने क्लियरली राय दी है कि आप मुनाफा अगर आपको हो रहा है तो आप वसूल के निकल जाएं और थोड़ी देर के लिए विश्राम करें, पेशेंस से बैठ जाए। ये उनकी सलाह है। अभी अगला सवाल ले लेती हूँ। अगला सवाल फिर है ऋषु जी का। वो पूछते हैं जेएसडब्ल्यू इंफ्रा कब तक चलना स्टार्ट करेगा सर? जब भी आप आते हैं ना तो जेएसडब्ल्यू इंफ्रा का सवाल जरूर आता है अंशुल। मुझे नहीं पता। कैपेक्स चल रहा है, कैपेक्स खत्म होने के बाद 700 चला जाएगा, इतना ही मुझे पता है। मेरे पास समय की कोई कमी नहीं है, पापा के अकाउंट में पड़ा हुआ है। 3-4 साल भी पड़ा रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। कैनरा बैंक 88 से 130-140 तक प्ले किया है, तो पेशेंस के साथ प्ले किया है ना, तो इसमें भी पेशेंस रखे हुए हैं। जब आना होगा तब 700 रुपए आ जाएगा। 2 साल एक्सपेक्टेशन है, 3 में आएगा, 3 में नहीं आएगा, 3.5 में आएगा। 100% रिटर्न एफडी मेरे को 10-12 साल में देगी। अगर ये 3 साल में भी दे देगा तो मैं तो आउट परफॉर्मर ही हूं ना। तो मेरे को कोई जल्दी नहीं है। आपको जल्दी है, आप गलत स्टॉक में, क्योंकि ये ट्रेडिंग स्टॉक नहीं है। जी, राणा जी का सवाल है अंशुल जी के लिए। वो पूछते हैं इंडसइंड बैंक 895 पर है, क्या करे? 2 महीने का व्यू है, और सिटी यूनियन बैंक पे आपकी क्या राय है? तो 2 बैंक, एक इंडसइंड बैंक पे तो हम बात कर चुके हैं, वैसे भी फिर से पूछ लेती हूँ। 895 पे इनकी एंट्री है। दूसरा सिटी यूनियन बैंक में आपकी क्या सलाह है? देखिए 2 महीने का तो नहीं पता, लेकिन इंडसइंड बैंक लेके छोड़ देंगे तो शायद 2 महीने के पहले मिल जाए, शायद 2 महीने में 1 महीना और लग जाए, बट 1084 आराम से निकल जाएगा। तो इंडसइंड बैंक में कोई दिक्कत नहीं है। सिटी यूनियन बैंक विदाउट स्टॉप लॉस अब नहीं करना है। मल्टीपल बेसिस हो चुके हैं वीकली चार्ट पे। हर कीमत पे 260 का स्टॉप लॉस लगा के रखना है। 340 रुपए के आसपास सवाल पूछना है। ओके, सुमित घोष हमें लिखते हैं कोलकाता से। वो पूछते हैं एंथनी वेस्ट 550 पे लिया है, शॉर्ट टर्म का व्यू क्या है आपका? ये पुल बैक मोड में 645 तक जा सकता है। पूछो क्या काम? सो 550 की इनका परचेज है, 645 तक जा सकता है। करना चाहिए, 640-645 तक जाएगा। ओके, राहुल कुमार का सवाल है। वो पूछते हैं विम्टा लैब्स में आपकी राय क्या है सर? ठीक है, तो भी बोल देते हैं। विम्टा लैब्स 448 नहीं टूटना चाहिए था, 448 टूटा है। प्रोबेबली थोड़ा सा और डाउनसाइड मिल सकता है। मेजर सपोर्ट 397 के आसपास तक, बट एक्यूमुलेट ही करना चाहिए। ओके, क्या हो गया मैडम? 1 मिनट होल्ड कीजिए। या श्योर।
चलिए इस बीच हम कुछ और स्टॉक्स पे नज़र डाल देते हैं जहां पे एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। मोमेंटम तो आज है नहीं, बहुत ही लेथार्जी सी दिख रही है पूरे मार्केट में, और निफ्टी जो है इस समय 112 अंक नीचे कामकाज करते हुए 25,300 के बहुत करीब आ चुका है। लेकिन कुछ स्टॉक्स जो है वहाँ पे अच्छा रुझान है जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द स्टॉक्स जो है वो इस समय लाल निशान में है। और स्विगी जिसके नतीजे आए थे वहाँ पे भी एक लाल निशान देखने को मिल रहा है। नैल्को, हुडको, एनटीपीसी ग्रीन, दे ऑल इन लॉसेस। और हरे निशान में आइडिया के स्टॉक को देखिएगा, आज टॉप परफॉर्मर है, गिरते बाजार पे 11% का इजाफा है। क्या करेंगे? देखिए, आइडिया जनरली मैं कभी बाई नहीं देता हूँ, लेकिन आज एक ट्रैप बना है और सुबह मीडिया पे सवाल भी आ गया था, सामने ट्रैप दिख गया था। 10.7 में बाई रिकमेंड किया था, 11.34 का हाई बन गया है, 11.7 तक जा सकता है। 11.7 मेजर रेजिस्टेंस है, वो निकला तो 13.20, 15.5 तक भी आ सकता है। बट आइडिया जैसे शेयर में बिना स्टॉप लॉस या बिना रिस्क मैनेजमेंट के काम नहीं किया जाता है। मिल गया एक ट्रैप तो हमने बता दिया, बाकी जनरली मैं आइडिया में कोई सलाह बाई सेल की नहीं देता हूँ, आज जरूर दी है। टाटा कम्युनिकेशन के स्टॉक को देखिएगा, डे हाई पे समय कामकाज कर रहा है और इसमें एकाएक एक स्पाइक सा आया है और ये डे हाई पे है। टाटा कम्युनिकेशन 1585 पे है, 4% का इजाफा है। अब क्या करें? देखिए, जिनके पास पॉन्डी ऑक्साइड है, आपके लिए टाटा कम्युनिकेशन केस स्टडी हो सकता है। 1913 रुपए पे स्टॉक हमको बहुत अच्छा लग रहा था। मेरे को याद है मैंने अपने क्लाइंट्स को बहुत रिकमेंड किया था कि बहुत बेहतरीन ब्रेकआउट है, बाई करके चलना है। ब्रेकआउट फेल हुआ, 1833 पे हम निकल गए, 100 रुपए लॉस देके। कितना भी अच्छा लग रहा हो, बिना स्टॉप लॉस के हम नहीं करते। 1833 पे निकल गए। आज लॉन्ग लिक्विडेशन का टारगेट 1520 था, टेस्ट हुआ परसों, कल भी सपोर्ट लिया, आज बाउंस बैक कर रहा है। इस बाउंस बैक में अगर ये 1600 रुपए निकल गया तो हम इसको वापस बाई करेंगे। 1833 तक ये पुल बैक दे सकता है, तो जो 100 रुपए वहां दिया था वो फ्रंट एंडिंग में यही मिल जाएगा। सेकंड अटेम्प्ट अगर ब्रेकआउट ले लिया तो फिर 2400 रुपए तक जाना है, वहां तक पैसा कमा लेंगे। तो लॉस बुक करना अगर आप सीख लिए तो बाउंस बैक में, पहले ही बाउंस बैक में आप अपना स्टॉप लॉस रिकवर कर लेंगे और फ्रंट एंड भी कर लेंगे। तो अगर लॉस बुक करना नहीं सीखेंगे तो जो 1900 का लिया है वो 1500 पे एवरेज भी करेगा तो 1750 पे ब्रेक इवन पे आएगा, जबकि हम 1750 पे प्रॉफिट में आ चुके रहेंगे। तो ये चीजें अगर नहीं कर पा रहे हैं तो फिर म्यूचुअल फंड में चले जाइए। फिलहाल 1520 लॉन्ग लिक्विडेशन लेवल था, टेस्ट हुआ है, बुलिश एविडेंस आज के सेशन में बन रहा है, 1600 के ऊपर टिका तो 1720 और 1830 तक पुल बैक आ सकता है। मोहम्मद रफीक का सवाल है, वो पूछते हैं इन्फोबीम 903, बेस्ट एग्रो 28 रुपये 63 पैसा, SMS फार्मा 333, इन तीनों ही स्टॉक्स पे आपका नजरिया क्या होगा? बस एक मिनट, चीकू की तबीयत खराब है, बार बार वाइफ का मैसेज आ रहा है। ओहो, एक बार स्टॉक का नाम रिपीट कर दीजिए प्लीज। इन्फीबीम 903, बेस्ट एग्रो 28 रुपये 63 पैसा, SMS फार्मा 333। SMS फार्मा वापस से ब्रेकआउट पॉइंट पे आ गया, थर्ड अटेम्प्ट है ब्रेकआउट का। थर्ड अटेम्प्ट में जनरली जैसे बोलते हैं तीसरी पीढ़ी में काम बनता है या बिगड़ता है, तो थर्ड अटेम्प्ट में काम या तो बनता है या फिर बिल्कुल बिगड़ जाता है। 340 रुपए निकल गया तो इससे बेहतरीन स्टॉक आपको मार्केट में कोई नहीं मिलेगा 500 रुपए तक। और थर्ड अटेम्प्ट भी ब्रेकआउट का अगर 340 के बाद फेल हो गया तो इससे खराब कोई स्टॉक आपको नहीं मिलेगा 190 रुपए तक। तो मेक और ब्रेक पे है, थोड़ा सा महंगा खरीदिए, 340 निकलने दीजिए, कंफर्म होने दीजिए, उसके बाद लीजिएगा तो आपको 500 रुपए मिलने की पूरी प्रोबेबिलिटी है। मैं सुपर बुलिश हूं, 340 के बाद ही बाइंग करना है और 302 रुपए के स्टॉप लॉस से ही बाइंग करना है। इन्फोबीम बेस्ट एग्रो भी था बीच में, बेस्ट एग्रो अगेन ये बाइंग क्लाइमेक्स वाला स्टॉक था। बाइंग क्लाइमेक्स इसमें 98 पे हुआ था, टारगेट इसका पहला दूसरा हो गया है, तीसरा टारगेट ऑल टाइम लो 13 रुपए का है, धीरे धीरे 13 रुपए आ जाएगा। अब बचा इन्फीबीम 1890 जब से टूटा है तब से हमारे इंटरेस्ट से बाहर है। लॉन्ग लिक्विडेशन में 1475 तक आना था, ऑलमोस्ट आ चुका है, बाउंस बैक कर रहा है।
अभी कोई भी इंटरेस्ट नहीं है स्टॉक में जब तक 20 के ऊपर नहीं निकलता है। बार बार मैंने बताया था 1890 का जब स्टॉप लॉस कट रहा था कि बेच के इन्फीबीम से निकल जाइए, 20 रुपए निकलेगा तब इंटरेस्ट आएगा। 20 निकला नहीं, इंटरेस्ट आया नहीं, जब निकलेगा तब आएगा। इन्फो बीम है अंशुल। अच्छा, इन्फोबीन में अपना कुछ खुला है क्या? टारगेट हो गया, एक बार चेक कर लो। टारगेट हो चुका है इसमें मैडम, हमने कॉल लिया था, टारगेट कंप्लीट हो चुका है। बट इन्फोबीन में 196 वीक्स का एक अपना ब्रेकआउट है, उसके बाद 4 हफ्ते का फ्लैग भी बना हुआ है, जिससे परसों ब्रेकआउट बना था। हम अपना 8% लेके निकल चुके हैं। ओके 729 जब तक नहीं टूट रहा है, पैटर्न वैलिड है, ऊपर में 1400 रुपए तक जा सकता है। जी, अभिषेक जैन का अगला। इसमें एक दिक्कत है जो मैं मिस कर गया था, अभी दिखा है। इसमें स्टॉक स्प्लिट आने वाला है 27 फरवरी को, तो लिक्विडिटी बढ़ेगी। क्वांटिटी छोटी रखिएगा। पैटर्न बहुत बेहतरीन है, लेकिन स्टॉक स्प्लिट के बाद जनरली स्टॉक दबते हैं, तो क्वांटिटी छोटी रखिएगा और 729 का मैंडेटरी स्टॉप लॉस जरूर रखिएगा अगर पोजिशनल प्ले कर रहे हैं तो। ओके, अगला सवाल जो है वो अभिषेक जैन का है। वो पूछते हैं पीपीएल फार्मा में कल बहुत अच्छे वॉल्यूम्स थे सर, और मेरा बाइंग प्राइस 191 है, मुझे क्या करना चाहिए? कुछ नहीं करना है, शांति से छोड़ दीजिए। पहले 181 आएगा, 181 तोड़ के जब 181 के ऊपर हायर लो बनेगा, ऑल टाइम हाई का सफर चालू हो जाएगा। ओके, अगला सवाल ले लेते हैं, और अगला सवाल जो है वो है अंशु राय का। वो पूछते हैं, गुड आफ्टरनून अंशु सर, बीपीसीएल 367 रुपए पे मैंने खरीदा है, स्टॉप लॉस बता दीजिए और टारगेट क्या हो सकता है? देखिए, बीपीसीएल स्टॉप लॉस वाला स्टॉक है ही नहीं, इसको तो नीचे डिप पे ऐड करते जाइए, जब 600 रुपए आ जाए तो बुक कर लीजिएगा। अगर फंस भी गया आपके पास साल 2 साल, तो ब्याज का पैसा आपको डिविडेंड से निकाल के देता रहेगा। तो मैं आईओसीएल, एचपीसीएल, बीपीसीएल में कभी भी स्टॉप लॉस के फेवर में ना था, ना हूं, ना रहूंगा। कीप एडिंग डिप्स। मैं जनरली मना करता हूं डिप पे ऐड करने, लेकिन ये लार्ज कैप स्टॉक है। कीप एडिंग डिप्स। 600 से 700 रुपए के बीच में सवाल पूछिएगा। राहुल अग्रवाल हमें लिखते हैं बनारस से, पूछते हैं एक्सप्रो इंडिया के शेयर है जो उन्होंने खरीदे हैं 1035 रुपीस में। वो आपसे पूछते हैं अब मुझे क्या करना चाहिए? 990 का स्टॉप लॉस है क्लोजिंग बेसिस का, इसके नीचे क्लोज करे तो एग्जिट कर लेना चाहिए। ओके, अगला जो सवाल है वो है सिद्धू जी से। सिद्धू जी पूछते हैं एसबीआई लाइफ 2052 में खरीदा है 2052 रुपीज पर शेयर, स्टॉप लॉस और टारगेट क्या रखूं? बड़े स्टॉक का नाम रिपीट कीजिए प्लीज। एसबीआई लाइफ। यस, एसबीआई लाइफ। देखिए, एसबीआई लाइफ में 59 वीक्स का कपनल पैटर्न का ब्रेकआउट था 1890 रुपए पे। उसके बाद से लगभग 20 हफ्ते हो गए स्टॉक एकदम चीटी की चाल चल रहा है, लेकिन जब तक 1890 प्रोटेक्टेड है, 2400 रुपए आने की प्रोबेबिलिटी हाई है। सरकारी कंपनी है, धीरे धीरे चलेगा। ओके, अंकित कुमार का सवाल है, पीएफसी में बाइंग है उनका 390 के भाव पे, शॉर्ट टर्म टारगेट प्लीज बता दीजिए। पीएफसी में 399 तक पुल बैक मिले तो माल बेच लीजिएगा, ना मिले तो बजट के टाइम में माल बेच लीजिएगा। अगले राउंड में 328 तोड़ के 206 रुपए आ जाएगा। एक इसी का भाई है आरईसी लिमिटेड, वो भी कवर कर दे रहा हूँ। इसमें तो बाउंस बैक ही नहीं बना, जब भी ये 347 तोड़ेगा 236 रुपए आ जाएगा। सतीश कौशिक पूछते हैं इंडसइंड बैंक का टारगेट क्या है सर, एक बार फिर बता दीजिए। आपका टाइम फ्रेम क्या है उस पर डिपेंड करता है। अगर इंट्राडे था तो 902 रुपए पे प्रॉफिट बुक करके हम बाहर भी हो चुके हैं। अगर आपका टाइम फ्रेम 3-4-5 महीने का है तो 1084। ओके, नेहा शर्मा बोल रही है साउथ इंडियन बैंक के बारे में। आज साउथ इंडियन बैंक के स्टॉक में तेज गिरावट देखने को मिल रही, क्योंकि उनके सीईओ को एक्सटेंशन नहीं मिला है। उसके चलते हुए आज ये स्टॉक जो है करीबन 15% नीचे आज मॉर्निंग से ही है। वो पूछती हैं क्या इस कट को खरीदना है, इस फॉल में खरीदना है? ये सीईओ ने एक्सटेंशन लिया नहीं है, ये अपने आप में नेगेटिव है। मतलब अगर बैंक अच्छा चला रहे थे और सब चीज अच्छी थी तो एक्सटेंशन उनको लेना चाहिए था, नहीं ले रहे हैं मतलब या तो कोई दिक्कत है या फिर कहीं अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। दोनों केस में स्ट्रक्चर एकदम से डेंट मारा है स्टॉक में, मंथली और वीकली दोनों पे एग्जिट कर लेना चाहिए। ओके, अगला सवाल जो है वो है ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स और सीएट। ट्यूब इन्वेस्टमेंट और सीएट में क्या अभी एंट्री कर सकते हैं?
इंडिया और सीएट, नहीं सीएट में बिल्कुल नहीं करना है। सीएट में बल्कि अब ट्रैप बनना स्टार्ट हो गया है। जिस भी दिन 3700 के नीचे क्लोज करेगा मुंह केवल गिरेगा 2800 रुपए तक, इसको एकदम भूल जाइए। दूसरा ट्यूब इन्वेस्टमेंट बाइंग क्लाइमेक्स वाला कैंडिडेट है, इसमें बाइंग क्लाइमेक्स हुआ था 3880 पे। बाइंग क्लाइमेक्स के 2 टारगेट कंप्लीट हो गए हैं, तीसरा टारगेट है 1400 रुपए का, वो भी धीरे धीरे करके आ जाएगा, भूल जाइए स्टॉक को। एसके आहूजा जी का सवाल है, वो उनके पास डीएलएफ के 330 शेयर है जो उन्होंने 800 अब आई डोंट नो उसको क्या बोलते हैं 882 में खरीदे थे। लॉस 31% है टू द ट्यून ऑफ 90,000 का उनको लॉस हो रहा है। वो आपसे पूछते हैं मुझे क्या करना चाहिए। 680 रुपए पे दोबारा सवाल पूछिए। 50 डे मूविंग एवरेज वहीं पे निकला तो थोड़ा सा स्ट्रेच करेगा, नहीं तो मोस्ट लाइकली वहां से रिवर्स करेगा। 50 मंथ मूविंग एवरेज से बाउंस बैक आया है तो 50 डे मूविंग एवरेज 677 680 तक जाना चाहिए, वहां पे सवाल जरूर पूछ लीजिएगा। ओके विनोद का अगला सवाल है, पूछते हैं डेंटा वाटर के बारे में। डेंटा वाटर 1000 शेयर्स है 322, क्या करें सर, होल्ड कर सकते हैं या फिर निकल जाएं? डेल्टा वाटर जब आईपीओ बेस ब्रेकआउट का टारगेट अचीव हुआ था और उसके बाद लोअर हाई बन रहा था 429 पे, वहीं पे स्ट्रक्चर में डेंट लग गया था, जैसे आज साउथ इंडियन बैंक में लगा है। निकल जाना चाहिए था, टारगेट था ऑल टाइम लो 249, इस वीक में लो बना है 251, बाउंस बैक कर सकता है 289 305 तक, बट नेक्स्ट लेग में 249 तोड़ेगा और नए लोस बनाएगा। मोहम्मद सलीम का सवाल है, वो पूछते हैं हीरो मोटो खरीद सकते हैं? आज सुबह बजाज ऑटो बाई दिया था 9500 में, 9550 आ गया है, तो इस समय मेरे को बजाज ऑटो ज्यादा अच्छा लग रहा है, वो लेके चलिए। आपको 10,500 11,200 ये 2 टारगेट पहले मिलने चाहिए। हीरो मोटो में भी और समय है, इसको 9623 नहीं तोड़ना चाहिए था, उसके नीचे टिक रहा है, तो दोबारा जब उसके ऊपर आके स्ट्रेंथ प्रूव करेगा तब इंटरेस्ट में आएगा। अभी फिलहाल लेना है तो बजाज ऑटो देख लीजिए। ओके अनंद्या पूछती है आरवीएनएल बाइंग प्राइस 340 का है, बजट भी आने वाला है, शॉर्ट टर्म व्यू क्या है आपका? तुरंत निकल जाइए, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म सब व्यू नेगेटिव है। 211 रुपए कम से कम। मनीष गुप्ता का सवाल है एसकेएम एग प्रोडक्ट्स पे फ्रेश बाइंग कर सकते हैं क्या? ठंड का टाइम है, अंडों की बिक्री बहुत अच्छी हो रही है। जैनी आदमी से अंडे पूछेंगे तो कहां से बताएगा। ठीक है, लेकिन जब तक 228 रुपए नहीं निकल रहा है तब तक बाइंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये रैली फेक रैली भी हो सकती है, तो 228 निकलने तक का तो वेट करना ही चाहिए। ओके ये तो रिपीटेशन बहुत क्वेश्चंस का होता है। ओके स्वप्निल का सवाल है, स्वप्निल पूछते हैं कि मेरे पास एचसीसी है जो मैंने 30 रुपए के स्तर पे खरीदा है एंड दिस स्टॉक हैज बीन डूइंग टेरिबली नॉट वेल एट ऑल, टेरेबल। ये स्टॉक जो है 40-45 से गिर के 20 के आसपास संभलने की कोशिश कर रहा है। आई डोंट नो बिकॉज ऑफ द बजट ये संभलेगा भी या नहीं, क्या करना चाहिए एचसीसी में? 35 रुपए पे बाइंग क्लाइमेक्स हुआ था, 1781 का पहला टारगेट था जो कंप्लीट हो गया, वहीं पे बॉक्स बन रहा है। नेक्स्ट लेग में जब भी तोड़ेगा 13 रुपए 34 पैसे अगला टारगेट है, और वो जब तोड़ेगा तो अगला टारगेट खुलेगा 10 रुपए 18 पैसे। तो किसी भी तरह का बाउंस बैक आपको मिलता है, जो कि अब तो मुश्किल ही है मिलना, क्योंकि बजट के बाद इनकी पिटाई होनी लगभग निश्चित है। तो अगर बाउंस बैक मिल जाता है तो एग्जिट कर लीजिए। चलिए सक्षम का सवाल है, सक्षम वर्मा पूछते हैं इनस्विफ्ट लैब्स, क्यूबेक्स, रेमंड लाइफस्टाइल, इसमें आए उनको लगता है इनस्विफ्ट में फ्लैग पैटर्न हो रहा है, क्यूबेक्स ऑल टाइम हाई पे है, रेमंड लाइफ बाउंस बैक हो सकता है,